एक जो खबर सामने आई है महाराष्ट्र से, नागपुर वही जगह जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय, वहां से जो एक खबर आ रही है, उसके बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ संघी नहीं घुसे हुए, बल्कि कांग्रेस के अंदर मोहन भागवत के भक्त भी हैं। कुछ साल पहले राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी है, उनके पास इस बात की पक्की सूचना है कि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे संघी घुसे हुए हैं। यानी संघियों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने कांग्रेस के अंदर भी घुसपैठ कर ली है। ये बात जो है राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से कही थी। अब मालूम नहीं कि राहुल गांधी के पास ऐसी कौन सी जानकारी थी, उनके पास ऐसी कौन सी पक्की सूचना थी, कौन सी खबर थी जिसके आधार पर उन्होंने कहा। लेकिन जब राहुल गांधी ने कहा तो बहुत सारे लोगों ने इस बात पर इसका मजाक भी बनाया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इसमें कोई नई बात तो नहीं है, कांग्रेस का जब से जन्म हुआ तब से लेकर अब तक संघ की विचारधारा के नजदीक जो लोग रहे, ऐसे बहुत से लोग कांग्रेस में रहे, पंडित मदन मोहन मालवीय, या ऐसे में किसी का नाम नहीं लेता, छोड़ दीजिए मालवीय या कोई, लेकिन जो मोटे तौर पर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के करीब रहे, वो ऐसे बहुत सारे लोग कांग्रेस में रहे। तो वो लोग कहते थे कि भाई ये वो लोग हैं जो संघ की आइडियोलॉजी के करीब है। तो ऐसे लोगों के लिए उनका इशारा था किस तरफ था। वैसे बहुत सारे लोग तो मजाक में ये भी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह, जो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जिनको जाना जाता है, बहुत गांधी परिवार के करीबी हैं, कांग्रेस में बड़े पदों पर रहे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह दरअसल जो है वो संघ के आदमी है, क्योंकि वो अंदर बैठकर जिस तरह से कांग्रेस को डैमेज करते हैं, जिस तरह से बयान देते हैं जो कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ जाता है, उसको लेकर लोग मजाक में कहते हैं कि भाई दिग्विजय सिंह भी संघ के आदमी है जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बहरहाल राहुल गांधी ने किस आधार पर कहा था ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये भी दूसरी तरफ इसका एक पक्ष ये भी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद कहता है कि भाई हम तो एक सामाजिक संगठन है और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए। और ऐसे कई मौके आए जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कांग्रेस की भी राजनीतिक तौर पर मदद की है। कांग्रेस की भी, जब कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस खड़ी रही तो संघ ने जो है कांग्रेस की मदद की है। तो ऐसे भी कई मौके रहे। लेकिन बहरहाल राहुल गांधी की जो बयान है उस पर बात करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसके बाद फिर कह रहा हूं बहुत सारे लोग हंसे थे, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि राजनीतिक शिगुफा छोड़ रहे हैं, इस तरह की बात हुई थी। लेकिन अब एक जो खबर सामने आई है महाराष्ट्र से, नागपुर वही जगह जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय, वहां से जो एक खबर आ रही है, उसके बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ संघी नहीं घुसे हुए, बल्कि कांग्रेस के अंदर मोहन भागवत के भक्त भी हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर, राहुल गांधी की कांग्रेस के अंदर डॉक्टर मोहन भागवत जो संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया हैं, उन भागवत जी के भक्त जो हैं वो कांग्रेस में घुसे हुए हैं। ऐसा मैं किस आधार पे कह रहा हूं? इस आधार पे कह रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने कहा नागपुर से खबर आई है। दरअसल नागपुर में कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर मोहन भागवत के एक बयान के खिलाफ जो है एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। दरअसल डॉक्टर मोहन भागवत का पिछले दिनों एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, और भारत को राजनीतिक आजादी तो 1947 में मिली, लेकिन भारत का स्व जो है वो आजाद हुआ था जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अब राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को डिस्टॉर्ट करके उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने कहा कि भाई भारत को 1947 में आजादी ही नहीं मिली, और उन्होंने कहा कि संविधान से कोई मतलब नहीं। ऐसी सब बातें उन्होंने, राहुल गांधी ने डिस्टॉर्ट करके कही, मोहन भागवत के बयान को डिस्टॉर्ट करके कही। अब ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, ठीक है, राहुल गांधी ने अपनी व्याख्या की, उसके बाद संघ की ओर से इसका स्पष्टीकरण दिया गया, टेलीविजन चैनल्स में इस पर डिबेट हुई। लेकिन अब हुआ क्या कि कांग्रेस ने जमीन पर अपनी सक्रियता दिखाने के लिए नागपुर में, जहां संघ का मुख्यालय है, वहां पर नागपुर में मोहन भागवत के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, और तमाम कांग्रेसियों को कहा गया कि बढ़ चढ़कर इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेना है और मोहन भागवत के खिलाफ जो है नारेबाजी करनी है, मोहन भागवत को जो है घेरना है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के ही सैकड़ों नेता नहीं पहुंचे। उस विरोध प्रदर्शन में कोई पहुंचा ही नहीं, बहुत कम लोग उस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बेटे बेटियां जो कांग्रेस में जो इंपॉर्टेंट पदों पर है, वो भी उस विरोध प्रदर्शन में नहीं पहुंचे। अब जब कांग्रेस के लोग ही इस विरोध प्रदर्शन में नहीं पहुंचे तो उसके बड़े सारे कारण हो सकते हैं। मोटे तौर पर तो यह है कि कांग्रेस के अंदर भी मैं मानता हूं, और हम सबको मानना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो राहुल गांधी की जो आइडियोलॉजी है अभी, जो एक्सट्रीम जो है नक्सली, एक्सट्रीम जो है
अर्बन नक्सली और जो वामपंथी आइडियोलॉजी के करीब है, भारत विरोधी आइडियोलॉजी के। कांग्रेस में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो राहुल गांधी की इस आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते और उनको भी मालूम है कि राहुल गांधी ने झूठ बोला जो मोहन भागवत को लेकर। मोहन भागवत का बयान ये कतई नहीं था कि 1947 में भारत को आजादी नहीं मिली। मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाकर पहले भी बता चुका हूं कि सच क्या है। मोहन भागवत ने कहा था कि 1947 में हमें राजनीतिक तौर पर आजादी मिली, अपने निर्णय हम खुद कर सकते थे, हमको वो आजादी मिली। तो वो राहुल गांधी ने डिस्टॉर्ट किया। तो हो सकता है बहुत सारे कांग्रेसी मानते हो कि राहुल गांधी का ये नॉन सीरियस बयान है, राहुल गांधी ने जो बयान दिया ठीक नहीं है, तो फिर इसके विरोध में उतर के सड़कों पर उतरकर अपना मजाक क्यों बनवाना। ऐसा हो सकता है बहुत सारे कांग्रेसी ने सोचा हो कि ये मुद्दा उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे कांग्रेसियों को लगा उनके पास वास्तव में समय ना हो, किसी और जगह व्यस्त हो, नहीं गए हो। अब कांग्रेस ने ऐसे नेताओं को चुन चुन के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अब ये जाहिर सी बात है, ये दिल्ली से आदेश गया होगा और राहुल गांधी और उनकी जो मंडली है उसकी तरफ से आदेश गया होगा कि जो लोग मोहन भागवत के खिलाफ प्रदर्शन में नहीं पहुंचे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और कांग्रेस ने आनंद फानंद में 60 नेता जो कांग्रेस के थे और इंपॉर्टेंट पदों पर बैठे नागपुर के, उन सब के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। 60 नेताओं में कई जो है बड़े बड़े कांग्रेस के जो नेता हैं उनके बेटे बेटियां भी हैं जो इंपॉर्टेंट पदों पर बैठे थे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। किसी को पार्टी से जो है कि कारण बताओ नोटिस, किसी को निलंबन, किसी को इस तरह से 60 लोगों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई की गई है। अब इससे आपको साफ दिखता है कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। मतलब वो ये भी सहन नहीं कर पा रहे कि अब बहुत सारे लोग तो इसको राजनीतिक तानाशाही भी कह सकते हैं, भाई अगर 60 लोग नहीं पहुंचे तो आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन अब क्योंकि मामला संघ का है, मामला डॉक्टर मोहन भागवत का है, तो इसलिए जो है राहुल गांधी के जो आसपास के लोग थे उनको अति सक्रियता दिखानी थी और उन्होंने अति सक्रियता दिखाते हुए 60 लोगों के खिलाफ एक्शन कर दिया। अब इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के अंदर जो है ये जो 60 लोग जिनको निशाना बनाया गया, क्या ये मोहन भागवत के भक्त थे? ये तो कांग्रेस को देखना है, इन नेताओं को तय करना है, इन नेताओं को अपना स्पष्टीकरण देना है कि कांग्रेस के अंदर भी क्या वास्तव में भागवत जी के भक्त घुसे हुए हैं जो भागवत जी के बयान के खिलाफ कांग्रेस का आधिकारिक प्रदर्शन होता है उसमें शामिल नहीं होता। अब ये भक्त हैं या क्या कारण है ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर इसको राहुल गांधी के बयान से जोड़ा जाए कि कांग्रेस के अंदर संघ के लोगों ने जो है संघी लोगों ने घुसपैठ कर लिया, अगर उससे जोड़ के देखा जाए तो फिर ये कहा जा सकता है कि हाँ, कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सही मानते हैं, संघ की विचारधारा को सही मानते हैं और भागवत जी के भक्त हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।